जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक और सनसनीखेज हैरान करने वाली खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पर पुलिस ने भारतीय सेना के फर्जी अफसर को गिरफ्तार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाराणसी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो आर्मी अफसर बनकर महिलाओं से ठगी करता था, लड़कियों को अपने झांसे में फंसाता था। उसने खुद को आर्मी अफसर बताया और फर्जी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल भी बना रखी थी। पुलिस के मुताबिक अब तक वो 25 से अधिक महिलाओं को ठग चुका था और कम से कम 40 लाख रुपया इन महिलाओं से इसने ठग लिया था। और ये पिछले 6 सालों से लगातार आर्मी ऑफिसर बनकर महिलाओं को, लड़कियों को फंसाता था जाल में और उनको धोखा देकर निकल जाता था। आरोपी की जो पहचान है वो दयाली उप्पल के रूप में हुई है, जो तेलंगाना के पेडापल्ली जिले के एनटीपीसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो ये एक और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अभी तक हमने तमाम ऐसी रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से फर्जी कर्नल बनकर कुछ लोग जो हैं वो युवाओं को लूट रहे हैं। लेकिन यहां तो मामला थोड़ा सा हटकर है। डीसीपी क्राइम थंगमणि ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि वाराणसी के थाना चितईपुर में हमने दयाली उप्पल नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के पेडापल्ली जिले का यह निवासी है। उससे पता चला कि उसने फर्जी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बनाकर लगभग 25 से ज्यादा महिलाओं को ठगा और अब तक इन महिलाओं से 40 लाख रुपया ठग चुका है। वह पिछले 6 सालों से ऐसा कर रहा था। अधिकारी आगे बताते हैं कि हमने आरोपी के पास से सेना की वर्दियां बरामद की हैं। उसके पास मेजर अमित और मेजर जोसेफ के नाम की नकली नेम प्लेट भी है। इसके अलावा हमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रादेशिक सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस सहित केंद्रीय पुलिस बलों के कुछ नकली पहचान पत्र भी मिले हैं। तो अब अंदाजा लगाइए आप, कहां से उसने ये पत्र बनवाए हैं, कहां से आई कार्ड बनाए हैं, कौन था इनको बनाने वाला। कई सवाल उठ रहे हैं। और क्या आर्मी की वर्दी लेना, आर्मी के फर्जी आई कार्ड बनाना हिंदुस्तान में इतना आसान है? इससे अलर्ट होना होगा। आज थाना चितईपुर को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो फर्जी एनएसजी कमांडो या आर्मी ऑफिसर बन के महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करता है। और ये इसका घटना करने का तरीका है कि ये एक फर्जी आईडी बनाता है इधर शादी.com में या मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में, और मैट्रिमोनियल वेबसाइट में से महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है। और इनको भरोसा जीतने के लिए ये खुद को बताते हैं कि मैं एनर्जी कमांडो हूँ और आर्मी में मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ। और इसके लिए इन्होंने विभिन्न आईडी कार्ड्स भी क्रिएट किया गया था। और इसका आईडी बनाने के लिए जो साधन उपयोग होता था, जो रॉ मटेरियल्स हैं, पेपर प्रिंटिंग मटेरियल्स, प्रिंटर्स, ये सारी चीज़ बरामद हुई है। और इसके अतिरिक्त ये भी जानकारी में प्राप्त हुई थी, अब तक इन्होंने कुल 25 से ज़्यादा महिलाओं के साथ ऐसे घटना कर चुके हैं। और लगभग 40 लाख के आसपास इन्होंने पैसा, उन महिलाओं से इन्होंने पैसा अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करा चुके हैं। ये विगत 5 सालों से ये काम कर रहे हैं। ये तेलंगाना पुलिस से भी जानकारी प्राप्त हुई। इनके विरुद्ध एक मुकदमा भी लिखा गया एनटीपीसी थाना जनपद पेड्डापल्ली में। और इसके अतिरिक्त ये 2019 में इसका मिसिंग भी वहाँ दर्ज है। और ये संबंधित थाने से भी हमने जानकारी कर ली और इनको अवगत भी कराया कि जो मिसिंग है, यहाँ हमने इसको अरेस्टिंग किया गया। और बाकी इनका पूरा बैंक अकाउंट्स और बाकी डिटेल्स ये खंगाला जा रहे हैं। और साथ ही साथ इनका मोबाइल फ़ोन का भी पूरी तरीके से जानकारी की है। इसमें जिन महिलाओं से ये बात करता था और उनका जो चैटिंग वगैरह है वो भी हमको प्राप्त हुई है। और इनका पूरा घटना करने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को और लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उनसे पैसा कमाने की। क्या लगता है सर, जो है ऐसे व्यक्ति को जो है इस मुकदमा होंगे जी, मुकदमा कैसे लिखा जाएगा? ये बेसिकली एक एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई थी, जो ये एक महिला के साथ शादी की है
और उन महिला ने ये बताया कि हम ये जो शादी है लीगल करना है, हमें डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और पिछले 2-3 सालों से ये डॉक्यूमेंट्स पूछ रही थी, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। उस शक में इन्होंने थाना चितरपुर में कंप्लेंट किया कि ऐसे ऐसे मेरे को, और उस शंका के आधार पर जब इसको पकड़ा गया था, जब पता चला कि इन्होंने पूरा आर्मी का यूनिफॉर्म्स, मेडल्स को लेकर नेम बैच सारे चीज़ इन्होंने नकली बना के वो लोगों को फंसाता था इसमें। वहीं पुलिस ने नकली पहचान पत्र बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली प्रिंटिंग पेपर्स भी इसके पास से बरामद किए हैं। उसने खुद को सेना का अधिकारी बताकर 3 महिलाओं से शादी भी कर ली। चिंदौली जिले की एक महिला जो वर्तमान में वाराणसी में रह रही है, उसकी शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। महिला ने भी आरोप लगाया कि उसने खुद को आर्मी अफसर बताकर उसके साथ शादी की और उसके बाद कुछ और लड़कियों को भी उसने अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के धोखेबाजों के चक्कर में ना फंसें। भाई जब पुलिस ने आरोपी उपल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा कि मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से अलग अलग लड़कियों से वो संपर्क करता था, उन्हें कहकर प्यार में फंसाता था कि वो आर्मी अफसर है और उनसे मोटी रकम लेता था। आरोपी ने वाराणसी पुलिस को बताया कि मैं शिकायत करने वाली महिला को एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अपने प्रेम जाल में फंसा चुका हूं। मैंने उसे बताया था कि मैं आर्मी अफसर हूं और मेरा नाम जोसेफ है। तो अब अंदाजा लगाइए आप, और इसके पास से जो चीजें मिली हैं वो और हैरान करने वाली हैं। सेना की वर्दी मिली है, मेडल मिले हैं, फर्जी नेम प्लेट मिली है, आर्मी, एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस, टेरिटोरियल आर्मी के फर्जी पहचान पत्र, एक नकली पिस्टल भी मिली ताकि किसी को शक ना हो कि वह सेना में है या नहीं। दयाली उपल ने पुलिस को बताया है कि मैं अलग अलग लड़कियों से अलग अलग फर्जी नामों से बात करता था और उनसे मिलता था, इसलिए मैंने अलग अलग नामों से फर्जी पहचान पत्र बनाए थे। मैं अपना गुनाह कबूल करते हुए अपनी गलती की बार बार माफी मांगता हूं, लेकिन क्या इस आरोपी को माफ किया जा सकता है? लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि कैसे लड़कियां ऐसे लोगों के झांसे में फंस जाती हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, होशियार रहिए, खासकर हमारे युवा, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं आपको सेना में भर्ती कराने के नाम पर भी आपसे लाखों रुपया एंट लेते हैं। सतर्क रहिए, होशियार रहिए। जय हिंद।